नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो क्लास 10th के लिए बोर्ड में आने वाला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि मान के चलो कि आता ही आता है, 99.9% है। इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड या आप मिड टर्म दे रहे हैं तो उस तरह के पेपर में ये वाला टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है आपका। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं, और वीडियो के एंड में आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में करना है। आइए शुरुआत करते हैं। कहता है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट। तो मैं पहले बता दूं कि जो भी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0 है, जहां a b c हमारे क्या है, तीनों रियल नंबर है। और एक मैंडेटरी कंडीशन है कि a आपका कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0, क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनेगी ही नहीं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर मैं रियल रूट की बात करूं तो मतलब एटमोस्ट 2 रियल रूट्स होंगे। कितने? एटमोस्ट 2 रियल रूट्स होंगे। हो सकता है वो दोनों रियल हो सकता है एक रियल हो एक इमेजिनरी हो। और वो टाइप, उसका नेचर अगर मैं की बात करूं तो नेचर डिपेंड करता है डी पर। डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, जो कि होता है हमारा b² - 4ac। अब डी की 3 वैल्यू आ सकती है, या तो d = 0 होगा, या d > 0 होगा, इसका मतलब पॉजिटिव, और या फिर d <= 0 मतलब नेगेटिव। अगर d = 0 है, किसके इक्वल है, 0 के है, तो रूट्स जो हैं, जो इसके जीरोज हैं, जो इसके रूट्स हैं, वो क्या होंगे, एक तो वो रियल होंगे, क्या होंगे, रियल होंगे, और दोनों के दोनों रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, सेम टू सेम होंगे। यानी कि एक रूट अगर 7 है तो दूसरा भी क्या होगा, 100% 7। एक -8 है तो दूसरा भी 100% क्या होगा, -8। d > 0 होने का मतलब अगर d पॉजिटिव आ जाता है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाता है, तो 100% रूट रियल तो होंगे, बट वो दोनों क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, यानी कि दोनों बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होंगे। और d <= 0 का मतलब है कि रियल रूट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो अगर मेरे को ये कंडीशन दी गई, कभी भी ये कंडीशन दी जाए कि रूट्स आर रियल, तब तो मैं हमेशा इसका यूज करूंगा, रियल होंगे तो d > 0। लेकिन अगर वो रियल के साथ एक वर्ड और लगा दे, रियल एंड इक्वल, तब मैं कंडीशन यूज क्या करूंगा कि d = क्या है, 0 के इक्वल है, क्योंकि वहां पर ये वाली कंडीशन 100% क्या हो रही होगी, सेटिस्फाई। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि हमको k की वैल्यू निकालनी है, और इसके रूट्स जो हैं वो रियल एंड इक्वल है। फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। रियल इक्वल रूट्स ज़्यादा बेटर रहते हैं, वैसे रियल भी लिखा हो नहीं है तो रूट्स जो है वो क्या है, इक्वल है। अब इक्वल है तो x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो हमारा a, जो x का कोएफिशिएंट है वो हमारा b, और जो कांस्टेंट टर्म बच गई वो हमारी c। तो अब हमने यूज किया d = 0। d क्या है भाई, b² - 4ac = 0। तो b का स्क्वायर मतलब 2। और कोशिश किया करो चीज़ों को इजी बनाने के लिए, और इजी बनाने के लिए कॉमन लेना सबसे बेस्ट मेथड है। एक बार सिंप्लीफाई करने से b का स्क्वायर, इस कंप्लीट का स्क्वायर -4a, a की वैल्यू क्या है, k - 12 इंटू c की वैल्यू है 2 = क्या हो गया, 0। अब हमने इसको थोड़ा सा किया, 2 का स्क्वायर 4, ये k - 12 का स्क्वायर -4 2 = 8 इंटू में k - 12। अच्छा, मैं अब मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैंने कहा कि चीज़ों को इजी बनाने के लिए क्या करना है, आपने कॉमन लेना है। तो देख लें पहले कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपने कहा बिल्कुल कॉमन आ रहा है, दोनों में से एक तो 4 कॉमन आ रहा है, एक आ रहा है k - 12। चीज़ ईजी हो जाएगी ना। तो यहाँ से 4 चला गया, एक k - 12 चला गया, तो एक k - 12 रह गया। यहाँ से k - 12 चला गया, 4 चला गया तो 2 रह गया, -2 = 0। तो यहाँ से 4 k - 12 और ये वाला k - 14 = 0। तो यहाँ से k की 2 वैल्यू आ गई। एक बार इसको 0 रखूँगा तो k = क्या आ गया हमारा 12, और एक बार इसको = 0 रखूँगा तो k क्या आ गया, 14 आ गया। अब मैंने कहा कि k की वैल्यू ना 12 तो जो है वो रिजेक्टेड है, k की वैल्यू 12 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था कि x² का जो कोएफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। k की वैल्यू अगर मैं इसमें 12 पुट करता हूँ तो 12 - 12 क्या हो गया, 0, और x² का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए k की वैल्यू 12 पॉसिबल नहीं है, k की वैल्यू सिर्फ इसमें क्या है, 14 है। तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 14। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इसके जो रूट हैं वो क्या है, रियल हैं, और क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। आंसर करेगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।